दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शरीक कार बनने के बाद से ही ड्रोन हमलों की पाकिस्तानी हदूद में हलाकत खेज सरगर्मियों की शुरुआत हो गई थी। जब पाकिस्तान में ड्रोन परवाजों ने अलकायदा या तालिबान के सरगर्दा रहनुमाओं का पीछा करना शुरू किया तो ये मालूम करना मुश्किल था कि क्या हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी इसमें शामिल है या नहीं। जहाँ तक ड्रोन हमलों की आपने बात की है, उसमें कोई हमारे इख्तलाफात कोई उस किस्म के नहीं हैं, बड़े बुनियादी इख्तलाफात हैं, क्योंकि ये मामला हमारी सॉवरेनिटी का है और उसके बाद जो हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी कोशिशें हैं उन हवाले से है। तो ये जो बुनियादी इख्तलाफ है हमारा यूएस के साथ इस पे, और हमारी अपनी कौमी सतह पे यही कोशिश ये रहती है कि हम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पे कायल करें कि वो इस पॉलिसी को रिविज़िट करें और इसको फ़ौरन बंद करें इन हमलों को, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म हमें नुकसानात हो रहे हैं। जैसे जैसे जासूस तैयारों या ड्रोन हमलों के जरिए हलाकत खेज कार्रवाइयों की तादाद बढ़ने लगी तो इस पर सदाए एहतजाज भी बुलंद होने लगी। शुरू में ड्रोन हमलों की मुखालफत का मरकजी नुक्ता मतलूबा अहदाफ के साथ साथ मासूम और बेगुनाह लोगों की हलाकत की मजम्मत था। बेटे हुए थे कि अचानक ड्रोन हमला हुआ जिसमें मैं जख्मी और मेरे दो चचे शहीद हुए और एक चचाजाद भाई शहीद हुआ। हम सो रहे थे कि अचानक ये हमला हुआ। जब हम उठे ना तो ये हमने कमरे की तरफ देखा, ना कमरे था और हमारी भाभी दीवारों के नीचे गिर पड़ी थी। हमें देखे हम दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्द जो हमें मारते हैं यही लोग, ये जो आपके सामने हैं बाकी लोग आए हुए हैं, क्या इनमें कौन सा बंदा दहशतगर्द है। साबिक फौजी दौर में ड्रोन हमलों की तादाद 2 दर्जन से ज्यादा नहीं बनती, जबकि जमहूरी हुकूमत के क़याम के बाद ये सिलसिला निस्बतन ज्यादा शिद्दत से जारी रहने लगा। सिर्फ 2010 में 117 ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद बज़ाहिर इस ख्याल को तक़वियत मिलने लगी कि ड्रोन हमले यकतरफा के बजाय पाकिस्तान और अमरीका की बाहमी रजामंदी का नतीजा हैं। ड्रोन हमले बंद कराए जाए। अगर आपके पास दिफाई सलाहियत नहीं है, जिस तरह के हमारी फ़ौज कह रही है और जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा कि पाकिस्तान इतना गया गुजरा है कि इन मकड़ियों को भी नहीं गिरा सकता, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारे पास दिफाई क़ुव्वत नहीं है। अब तो ऊपर से इल्ज़ाम आने लग गए हैं कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ड्रोन हमलों के लिए। ड्रोन हमलों के सिलसिले का आगाज साल 2004 में तालिबान के हमायती कबायली रहनुमा नेक मोहम्मद को जनूबी वजीरिस्तान में निशाना बनाने से हुआ। नेक मोहम्मद का ताल्लुक तालिबान की एक जमात से था। अप्रैल 2004 में एक मुआहदे के नतीजे में नेक मोहम्मद और इनके 4 साथियों ने अपने आप को पाकिस्तान हुक्काम के हवाले कर दिया था। वाना से तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल में शकई के एक मदरसे में एक तकरीब में हुकूमत ने अलकायदा की मदद के इल्ज़ाम में मतलूब इन 5 अफराद के लिए माफ़ी का ऐलान किया था और उन्होंने पाकिस्तान से वफादारी का वादा किया था। इस तकरीब में हुकूमत को मतलूब अफराद और हज़ारों की तादाद में कबायलियों के अलावा पाक फौज के कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर हुसैन के अलावा इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर नेक मोहम्मद और इनके साथियों हाजी शरीफ, मौलवी मोहम्मद अब्बास और नूर इस्लाम ने कोर कमांडरों को हार पहनाए और बगलगीर हुए। फौजी हुकाम को कबाइल की जानिब से क्लाशनकोफ, जायनमाज, मसवाक और लुंगियान बतौर तोहफा पेश किया, लेकिन ये मुआहिदा ज्यादा देर तक ना चल सका क्योंकि नेक मोहम्मद का कहना था कि गैर मुल्की अफराद के बारे में मालूमात फराहम करना इस मुआहिदे में शामिल नहीं था, जबकि हुकाम का इसरार था कि वो मुबैना गैर मुल्की अफराद के बारे में मालूमात फराहम करने के पाबंद हैं। इसके बाद ड्रोन हमलों के जरिए कई मारूफ दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। दहशतगर्दों का पीछा करते हुए जासूस तैयारों ने कभी मदरसों और स्कूलों को बमबारी का निशाना बनाया तो कहीं नमाज जनाजा के शुरका इन हमलों में हलाक हुए। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक 2011 में ड्रोन हमलों के नतीजे में किसी बड़े तालिबान और अलकायदा के रहनुमा की हलाकत की रिपोर्ट सामने नहीं आई। 2010 में तकरीबन 20 मतलूब दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। 2009 में 15 दहशतगर्द जासूस तैयारों का निशाना बने।
2008 में 19 दहशतगर्दों को जासूस तैयारों की मदद से ठिकाने लगाया गया। ताहम 2007 में ड्रोन हमले किसी दहशतगर्द की तलाश में नाकाम रहे। 2006 में सिर्फ 2 और 2005 में 1 और इसी तरह ड्रोन हमलों की शुरुआत होने वाले साल यानी 2004 में सिर्फ 1 दहशतगर्द जासूस तैयारों का निशाना बन सका। ड्रोन हमलों का